देहरादून में आज कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिला जब तेज आंधी और तूफान के चलते राजधानी में दिन में ही अंधेरा छा गया, जिससे वाहन चालकों को हेडलाइट्स का सहारा लेना पड़ा। यहां मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई और धूल भरी आंधी के बाद झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि शुरू हो गई। साथ ही प्रशासन ने अगले कुछ घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के दूरस्थ गांवों की किस्मत अब बदलने वाली है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्रदेश के दुर्गम इलाकों को मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम तेज हो गया है। केंद्र सरकार ने इस महापरियोजना के लिए 1700 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट भी जारी कर दिया है। देखिए, मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से आज हम हमारे उत्तराखंड प्रदेश के जो हमारे दूरस्थ गांव हैं उन गांवों को सड़क से जोड़ने का निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि आदरणीय देश के बहुत ही पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का कार्य प्रारंभ हुआ था और उसको आगे बढ़ाने का काम अपने देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्व में हम 1000 की आबादी और उसके बाद 500 और अब 250 और 250 से भी नीचे अब हम लोग क्लस्टर बेस में अगर हमारे 3 जो राजस्व गांव हैं 3-4 तोक हैं उन तोकों में भी अगर हमारी मिला के 250 की आबादी हो रही है तो ऐसे तोकों को भी जोड़कर हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से उन गाँवों में जो हमारे दूरस्थ गाँव हैं जहाँ हम सोच नहीं सकते थे, जहाँ हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि कभी वहाँ भी गाड़ी पहुँचेगी, वहाँ भी आज यातायात सुचारू रूप से कराने का काम, हम गाड़ी पहुँचाने का काम, हमारी सड़क बनाने का काम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से कर रहे हैं। उसी के निमित्त अभी हम सब लोग जानते हैं कि हमारे भारत सरकार ने उत्तराखंड प्रदेश को 1700 करोड़ रुपये आवंटित करें, जिसकी निविदा का कार्य प्रारंभ हुआ। बहुत शीघ्र उसके अलावा भी हमारी लगभग 180 सड़कें और हमारी भारत सरकार में गई हैं और शीघ्र उनकी भी स्वीकृति प्रदान होने वाली है, जिससे मैं मानता हूं कि इन अगले दो वर्षों में हम उत्तराखंड में लगभग 300-400 सड़कें बनाने का काम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से करेंगे। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हमारी जो गाँव, जो हमारे घर हैं, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो हमारी लाइफलाइन के रूप में भी है, हम उनको जोड़ने का काम करेंगे। अल्मोड़ा में गोलजू संदेश यात्रा के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। 19 अप्रैल से शुरू हुई इस पावन यात्रा का कल 4 मई को शहर में भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसके लिए आयोजन समिति ने पोस्टर जारी कर बताया कि ये यात्रा चितई गोलू मंदिर से शुरू होकर पलटन बाजार और सिद्ध नौला होते हुए मां नंदा देवी मंदिर पहुंचेगी। 19 अप्रैल से 9 मई तक ये यात्रा होनी है। गोलजू हमारा राती हैं और ये यात्रा विभिन्न जगहों से होते हुए चितई पहुंचेगी कल और 4 तारीख को ये अल्मोड़ा सिद्धि बाबा नौला के पास पहुंचेगी। और इस यात्रा में देव डांगर भी इस यात्रा में शामिल हैं और इस यात्रा सीधे बाजार होते हुए नंदा देवी मंदिर परिसर में जाएगी। उसके बाद भैरव मंदिर में इनका समापन होगा। उसके बाद ये गैराड़ मंदिर को प्रस्थान करेगी। संस्था द्वारा हर साल जो है गोलजू यात्रा मनाई जाती है। इस बार भी यह यात्रा 19 अप्रैल से 4 मई तक विभिन्न शहरों से होते हुए अल्मोड़ा पहुंच रही है और 4 मई को जो है ये अल्मोड़ा सिद्धनौला से शुरू होकर नंदा देवी और भैरव मंदिर पहुंचेगी और शाम को यह यात्रा गैराड़ गोलजू पहुंचती है। वहां पर रात्रि प्रवास करेंगे, फिर वहां से ये यात्रा आगे बढ़ेगी। और मेरा सभी श्रद्धालु जनता से निवेदन है कि वो इस यात्रा में शामिल हो और इसका आशीर्वाद लें और इसको जो धर्म है हमारा, जो हमारा सनातनी हम लोग हैं, इसके प्रचार प्रसार में आगे आए, जिससे लोगों में धर्म के प्रति आस्था बढ़े। क्योंकि गोलजू न्यायकारी है। आप जानते हैं कि आपको कोई परेशानी हो, कोई सुख दुख हो, हम चाहे हमारी खुशी हो चाहे दुख हो, हम गोलजू के दर्शन करने जरूर जाते हैं और वो हमारी परेशानी को हमेशा दूर करते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में आज मौसम ने अचानक रौद्र रूप धारण कर लिया। तेज आंधी और तूफान के साथ यहां आसमान में काले बादलों का ऐसा डेरा जमा कि दिन में ही अंधेरा छा गया। धूल भरी आंधी के बाद हुई झमाझम बारिश ने जहां एक और लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी, वहीं तेज हवाओं ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। उधम सिंह नगर के खटीमा में बाल गीत दिवस के अवसर पर आज नन्हे मुन्ने बच्चों का अद्भुत उत्साह देखने को मिला। उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट द्वारा बड़ी अंजनिया में आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने बाल गीतों के माध्यम से अपनी शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट बड़ी अंजनिया के द्वारा आज बड़ी अंजनिया के ग्राम सभा के बंगाली कॉलोनी में काली मंदिर स्थित हम लोगों ने आज बाल गीत दिवस का आयोजन किया। हमारी संस्था के माध्यम से आज बहुत ही कार्यक्रम
अच्छा रहा और यहाँ पर आए मेला घाट से प्रधानाचार्य एवं 3 जजेस जो बच्चों का निर्णायक किया, जो उन लोगों का प्रतिभाग करने वालों का गीत कैसा था, लय कैसा था और कैसा चला, इसलिए उन लोगों के जजों के माध्यम से उनका रिजल्ट हम लोगों ने वितरण किया और साथ साथ हम उनको एक गिफ्ट के रूप में सम्मान किया, उनको एक बुक और उनके लिए गिफ्ट सम्मान करके और प्रमाण पत्र हम लोगों ने जारी किया। वहीं इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में अगर हम बच्चों के बीच में जो आने वाली जनरेशन है, अगर हम उनको अच्छे से उत्साहित करेंगे तो वो मोबाइल की लत छूटेगी और वो अपने गीतों में आएंगे और कविताओं में आएंगे और इस तरह से अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे और वो पढ़ लिख करके कुछ अच्छी पोस्ट पे जाएंगे। ये हमारा बच्चों के लिए एक आशीर्वाद है और हम लोग कोशिश करेंगे हमारा समाज इस तरह से आगे बढ़े और ऐसा कार्य हम आगे भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे। बड़ी इंजीनिया में आज बाल गीत दिवस मनाया गया। इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। कई बच्चों ने इसमें पर्यावरण के बारे में बहुत अच्छे से बताया, वो भी गा के बताया और तांडव बताया है जो हमारे शिव भगवान जी का स्रोत है, जो रावण ने गाया था उसको बच्चों ने बहुत अच्छे से गा के सुनाया है, जो सुन के बहुत अच्छा लगा। एक ने सुदामा का बताया, जो श्री कृष्ण भगवान जी के पास सुदामा जी जाते हैं, वो बच्चों ने गा के बताया। उससे उत्साह बच्चों का बड़ा है और बच्चों को नॉलेज भी मिली है कि देखिए हमारे समाज में कैसे कैसे गीत गाए जाते हैं। और एक मैं ये भी कहना चाहूँगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब इसी में बहुत अच्छे करके जो इन लोगों ने गाया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका नाम? जी मेरा नाम वंदना सिंह तोमर है। पहाड़ों की रानी मसूरी में आज कुदरत का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला, जहां सुबह सुबह अचानक रात जैसा अंधेरा छा गया। घने काले बादलों और शून्य विजिबिलिटी के कारण स्थानीय लोगों को दिन में ही लाइटें जलानी पड़ी। झमाझम बारिश और तेज गर्जना के साथ शुरू हुए इस मौसम ने पर्यटकों को हैरान कर दिया है। उत्तरकाशी और गंगोत्री धाम की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने अगले आने वाले कुछ दिनों के लिए उत्तरकाशी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। क्षेत्र में भारी बारिश, ओलावृष्टि और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी की संभावनाएं जताई हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और आपदा प्रबंधन टीमों को तैनात कर दिया गया है। हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है। 23 मई से शुरू होने वाली यात्रा से पहले भारतीय सेना के जाबाज जवान और गुरुद्वारा के सेवादार बर्फ काट कर धाम पहुंच चुके हैं। जवानों ने सबसे पहले गुरुद्वारा के सामने अरदास की और अब वे आस्था पथ से बर्फ हटाने के काम में जुट गए हैं।